हेलो हाय नमस्कार, मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि NIOS बोर्ड को कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इंडिया में रिकॉग्नाइज करती है और किन किन स्टेट्स में कौन कौन से नाम है ऐसे यूनिवर्सिटीज का जहां आप बिना हिचके बिना किसी प्रॉब्लम के अपना एडमिशन ले सकते हैं। चलिए आज की इस सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। उत्तर प्रदेश आते हैं। उत्तर प्रदेश की हम बात करने वाले हमारे देश में जैसे NIOS आपका 10th और 12th का डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम देता है, यानी कि आपका ओपन एजुकेशन है, इसमें आप अपना काम करते हुए 10th और 12th कर सकते हैं। ठीक वैसे ही इग्नू, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी जो है इग्नू का, वो आपको प्रोवाइड करता है पूरा प्रोग्राम जिसमें आप घर बैठे केवल तैयारी कर सकते हैं और केवल एग्जाम आपको देना है जाके। मतलब आपको कोई लफड़ा नहीं है, कोई कॉलेजेस के चक्कर नहीं काटना, कहीं कुछ नहीं जाना। जैसे NIOS में घर से ही एडमिशन हो जाता है, वैसे ही आप किसी साइबर कैफे से या हमारी टीम की हेल्प से आप ग्रेजुएशन के लिए या उसके आगे के एजुकेशन के लिए आप इग्नू में जा सकते हैं और इग्नू में जाकर अपने इस क्वालिफिकेशन को और अच्छा कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि क्या इग्नू की वैल्यू है? एक पल के लिए NIS के लोग तो फिर भी सस्पेंस में डालते हैं, पर अगर आप जिनसे भी पूछोगे इग्नू के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि इग्नू इंटरनेशनल लेवल पर है। हालांकि NIS भी है, इग्नू इंटरनेशनल लेवल पर है। थोड़ा मैं आपको जानकारी दे देता हूँ इग्नू का क्या कुछ हिसाब किताब है। इग्नू में सिस्टमेटिक तरीका क्या होता है, अगर मैं इग्नू में आऊँ यहाँ पे, इसमें साल में 2 बार एग्जाम होता है। मैं पूरा डिटेल बताऊंगा इसमें कैसे क्या होता है। साल में 2 बार एग्जाम इसका होता है, बट हम इसमें थोड़ा देख लेते हैं इसमें क्या क्या अबाउट अस में देख लेते हैं कि भाई इसमें क्या क्या आप जानते हैं। तो देखिए, ये एक्ट एक लाया गया था 1985 में, उसके बाद जो है ये चीजें लाई गई और 1987 से वहाँ डिप्लोमा और डिप्लोमा डिस्टेंस एजुकेशन को दिया गया। आज की डेट में तो काफी ज्यादा है। इसमें आप देखेंगे तो साफ साफ इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे कि इनके पास जो अभी तक एस्पेरेंट्स ऑफ ओवर 3 मिलियन स्टूडेंट्स हैं इंडिया में। और अगर आप देखेंगे इंडिया में तो ऐसे 21 स्कूल हैं जो स्टडीज जहाँ पर एग्जाम वगैरह कंडक्ट कराते हैं। इनका नेटवर्क जो है 67 रीजनल सेंटर का है और इनका सपोर्ट सेंटर 2667 है। 29 ओवरसीज पार्टनर इंस्टीट्यूशंस हैं जो बाहर में है, मतलब बाहर का 228 सर्टिफिकेट ये देते हैं। डिप्लोमा हो गया, डिग्री हो गया, डॉक्टर प्रोग्राम हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। यहाँ आप मास्टर कर सकते हैं, बैचलर यानी कि ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर सकते हैं, डिप्लोमा भी किया सकता है, या फिर अगर आप किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में सर्टिफिकेट केवल चाहते हैं, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है संस्कृत का मास्टर ऑफ आर्ट्स वगैरह हो गया ना, आर्ट मास्टर हो गया ना, यहाँ पे आप इस पे आ जाइए। जैसे कि देखिए सर्टिफिकेट इन फ्रेंच लैंग्वेज, आपने फ्रेंच लैंग्वेज अपना पढ़ाई किया, एग्जाम दिया, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल गया जी कि आप फ्रेंच लैंग्वेज में एक्सपर्ट हैं, मतलब आपने इसको क्वालिफाई किया ऐसे करके। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर इसका एग्जाम कैसे कंडक्ट होता है, कितनी बार होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर अगर अनाउंसमेंट पे जाऊँ, यहाँ पे तो अनाउंसमेंट पे जाऊंगा तो देखिए कुछ चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ लिखा हुआ है डाउनलोड हॉल टिकट दिसंबर 2023, यानी कि एक एग्जाम इसका सर्दी में होता है, दिसंबर में होता है, और दूसरा देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2023 जून, यानी एक जून में होता है यहाँ पर। तो इनका भी असाइनमेंट होता है। जैसे सिंपल बहुत मिलता जुलता है NIS से, आपको ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उसमें सिंपल है कि इनका भी असाइनमेंट है, वो आपको या तो सॉल्व कीजिए या फिर जैसे भी किसी से बनवा लीजिए और उसको वहां पर जाके जमा करना होता है। लेटेस्ट का मुझे नहीं पता ऑनलाइन लेते कि नहीं लेते, बट इतना मुझे पता है कि ऑफलाइन जाके वहां पर देना पड़ता है, जो भी आपने सिलेक्ट करते हैं जो आपका सेंटर होता है वहां पे। और एग्जाम इनका होता है, एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम की बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है इनकी। एग्जाम की इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि मान लीजिए जैसे कि आप जून में एग्जाम दी और किसी वजह से जो है आप उस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप दिसंबर में एग्जाम दे सकते हैं। क्या छोड़िए, दिसंबर के अलावा जो अगला आएगा उसमें भी आप दे सकते हैं। मतलब फर्स्ट ईयर में कोई प्रॉब्लम आता है तो सेकेंड ईयर का एग्जाम चलता रहेगा आपका, और साथ में फर्स्ट ईयर का जो पीछे का एग्जाम था वो भी आप दे सकते हैं। ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी है यहाँ पे कि आपको ऐसा होता है, कई बार होता है, मतलब जानबूझ के कौन चाहेगा कि हम बार बार हो जाए, लेकिन बहुत मौका देता है यहाँ भी आपको कि आप पास हो जाएं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। फी वगैरह ज्यादा नहीं है। मतलब ये समझिए कि कहीं कहीं 4,000 में हो जाता है, कहीं 3,000 में हो जाता है, कई बार 5,000 भी लगता है। डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है, आप कैसे ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, किस हिसाब से जाता है।
एग्जाम फी वगैरह भी उसका 1,500 रुपये 1,500-2,000 रुपये के आसपास में ऐसा होता है। बहुत ही अच्छी है, इसमें बुक्स वगैरह आपके घर तक आता है। एनआईएस में तो कई बार इशू होता है कि बुक नहीं आ रहा, पर इग्नू में तो पूरा बुक आपके पास आता है, प्रॉपर तरीके से इनका एग्जाम होता है, बहुत अच्छे से कंडक्ट होता है, इसकी पूरी वैल्यू है, एवरीथिंग सब कुछ यहाँ पर है। आप यहाँ से ग्रेजुएशन कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, कुछ भी जो चाहे वो कर सकते हैं। मतलब आप जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, मेहनत कर सकते हैं कीजिए, कोई बॉन्डेज, नो बॉन्डेज, आप जहां तक जा सकते हैं जाइए। भारत में बहुत अच्छी सिस्टम, एक तो एनआईएस जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, इग्नू। देखिए मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ ऐसे लिस्ट जो कि आपको इंडिया के यूनिवर्सिटीज के बारे में नॉलेज देगा। इसमें अगर आप आते हैं तो साफ साफ लिखा है कि लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइजिंग एनआईएस एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेट। हम इसमें आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप एक पार्टिकुलर किसी इंस्टीट्यूट या किसी स्टेट में जाते हैं तो वहाँ पर क्या उसका कंडीशन होना चाहिए, इस बात के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला शुरुआत हमारा लिस्ट में होता है यहाँ पर आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में ये कुछ नाम मेंशन है यूनिवर्सिटीज के जो कि आप यहाँ पर एनआईएस को फुल्ली रिकॉग्नाइज या सपोर्ट करते हैं। इसमें अगर आप इनके नाम को देखेंगे तो सबसे पहला लिखा है नागार्जुन यूनिवर्सिटी जो गुंटूर में है। उसके बाद नीचे लिखा है श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग यानी डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गया। और यहीं से बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं यहाँ पे, जैसे आंध्रा यूनिवर्सिटीज, इसके अलावा काकतिया यूनिवर्सिटीज, इसके अलावा उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद, श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी तिरुपति, श्री कृष्ण नंदेश्वरिया यूनिवर्सिटी अनंतपुर, इससे काकतिया यूनिवर्सिटी वारंगल। और इसका कंडीशन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कंडीशन में साफ साफ मेंशन करता है यहाँ पे सब्जेक्ट टू पास इन 5 सब्जेक्ट एंड ड्यूरेशन ऑफ कोर्स जो होना चाहिए वो 2 इयर्स का होना चाहिए। ये साफ साफ आपका मेंशन किया गया है कि 2 इयर्स होना चाहिए। मतलब कि जैसे आपने 10th किया तो 10th करने के बाद 1 ईयर का गैप तो वैसे भी एनआईएस आपको लेता है और 1 ईयर सिलेबस कंप्लीट करने का, तो 2 साल काउंटिंग यहाँ होना कंपलसरी है, ठीक है, इन्वॉल्व होना चाहिए 2 सालों में आपका। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर आपका देखिए अरुणाचल प्रदेश लिखा हुआ, अरुणाचल प्रदेश में आएंगे तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आप अरुणाचल प्रदेश में जाके जो है अपना एडमिशन ले सकते हैं। अरुणाचल यूनिवर्सिटी यानी कि योगमुख ईटानगर। कंडीशन यहाँ पर ये है कि 2 इयर्स टाइम टू कंप्लीट +2 स्टेज यानी 12th होना चाहिए और कंपलसरी है 5 सब्जेक्ट के साथ में इंग्लिश होना बहुत जरूरी है, यानी इंग्लिश का सब्जेक्ट होना चाहिए यहाँ, राइट। इसके अलावा जो है अगर आप आसाम की बात करते हैं तो आसाम में आ जाइए, यहाँ पर आपका जो है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी यहाँ पर लिखा हुआ है। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, गोपीनाथ बोरदोलोई नगर गुवाहाटी। इसके अलावा असम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जिसमें जोरहाट लिखा है। यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दिया है, मतलब आप मान के चलिए कि 5 सब्जेक्ट का तो होना ही चाहिए, इस तरह का एक चीजें होती है यहाँ पे। इसके अलावा बिहार में आते हैं तो बिहार में आपका पटना यूनिवर्सिटी है जो कि एनआईएस को रिकॉग्नाइज करता है, यहाँ आराम से कर सकते हैं आप। अगर आप नेक्स्ट आते हैं छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में क्या लिखा है, गुरु घसीदास यूनिवर्सिटी बिलासपुर। दिल्ली में आते हैं तो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर एक तो इग्नू हो गया, इग्नू का नाम आपने सुना होगा दिल्ली का, जिसमें लिखा इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी मैदानगढ़ी न्यू दिल्ली, इग्नू है यहाँ पर। इग्नू का ऑनलाइन भी हम कर सकते हैं, ये भी एक डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम होता है, राइट। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हो गया, यहाँ पर स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर 4 ब्लॉक भी इंद्रप्रस्थ स्टेट दिल्ली, ये आपका हो गया। यहाँ कंडीशन लिखा है एक्सेप्टेड फ्रॉम एकेडमिक सेशन 1994 ऑनवर्ड्स सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ अदर कंडीशंस ऑफ एवर इंस्टीट्यूट। तो जैसे कि मान चलिए 1993 या 1994 के बाद से, यानी आप जो भी समय चल रहा है इसके बाद कहीं चल रहा है, तो इसमें आराम से दिल्ली में आप एडमिशन ले सकते हो, तो आप सारे विद्यार्थी ले सकते हैं। बाकी आप पार्टिकुलरली भाई कि जिस कॉलेज में जाना चाहते हैं, जिस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, तो उसका रिक्वायर्ड सब्जेक्ट आपके पास केवल होना चाहिए, बस इतना ही आपको ध्यान देना, ठीक है। इसके अलावा अगर आप आते हैं ये इसका था स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर का था। नीचे और आते हैं अभी यहाँ पर दिल्ली में जामिया हमदर्द है, यहाँ पर हमदर्द यूनिवर्सिटी जो कि हमदर्द नगर में यहाँ पर दिल्ली में। नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट कंजर्वेशन एंड म्यूजियोलॉजी, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी का पार्ट न्यू दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू में एडमिशन ले सकते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया जामिया नगर न्यू दिल्ली में, इसका पिन कोड 111025 है। यहाँ आप अपना जो है आगे की पढ़ाई कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा अगर मैं गोवा की बात करूँ यहाँ पर, तो गोवा का आपका यहाँ पर दिख रहा होगा, गोवा का लिख रहा है गोवा यूनिवर्सिटी तेलगांव PO
क्या लिखा है, बेनबोलिन कॉम्प्लेक्स। कंडीशन है पास विथ एटलीस्ट 6 सब्जेक्ट। अब देखिए इनका अलग कंडीशन है, वहां था 5 सब्जेक्ट, यहाँ कम से कम 6 सब्जेक्ट होना चाहिए, 2 लैंग्वेज होना चाहिए, 4 अदर सब्जेक्ट होना चाहिए। यानी नॉर्मली बोर्ड में, नॉर्मली इंस्टीट्यूट में क्या यूनिवर्सिटी में बोल रहा है कि आप 2 लैंग्वेज रखिए, 3 मेन रखिए, पर गोवा वाले में कर रहा है कि आपका जो 2 सब्जेक्ट है वो लैंग्वेज होना चाहिए और 4 सब्जेक्ट जो है वो ऐसा होना चाहिए जो कि लैंग्वेज के अलावा है। गुजरात में आएंगे यहाँ पर तो सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी कैंपस यानी कालवड रोड में है, राजकोट में है। नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी यानी कि राजमहल रोड, पीवी नंबर 21। और ये क्या लिख रखा है, पटना लिख रखा है यहाँ पर, ये कहाँ से आ गया। इसके अलावा जो है भवनगर यूनिवर्सिटी, भावनगर में हो गया। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी वल्लभ विद्या नगर में यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं गुजरात में, एक अहमदाबाद में है गुजरात यूनिवर्सिटी। यहाँ पर कोई कंडीशन की बात नहीं की गई है, बट वही है कि +2 तो होना जरूरी है अगर आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो। हरियाणा में आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। हरियाणा का नंबर देख लेते हैं क्या है हरियाणा का। ओके चलिए, तो हरियाणा में जो है आपका हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हिसार सबसे पहले यहाँ पर आपको हो गया, ठीक है। और नीचे कर दूं, इतना दिख रहा है, ये इतना दिख रहा है। तो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र हो गया। कंडीशन यहाँ पर है पास 5 सब्जेक्ट, 2 लैंग्वेज और 3 आपका जो होना चाहिए इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, वो लैंग्वेज के अलावा जो होना चाहिए, राइट। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो यहाँ पास सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन इन 1 और 2 अटेम्प्ट थ्रू कंपार्टमेंट सप्लीमेंट्री एग्जाम विद 33% इन सम सब्जेक्ट्स एंड 40% इन सब्जेक्ट लाइक टाइप राइटिंग etc। फिर लिखा है यहाँ पर कैंडिडेट्स हु डिड नॉट पास इंग्लिश सब्जेक्ट्स इन सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन विल बी रिक्वायर्ड टू पास एट द सप्लीमेंट्री एग्जाम दे सकते हैं, उसी साल का होना चाहिए, एनुअल एग्जाम होना चाहिए फॉलोइंग ईयर का। तो कहने का मतलब ये है ना कि ये देखिए हरियाणा यूनिवर्सिटी ने एक रिलीफ दिया है। हरियाणा यूनिवर्सिटी का कहना है कि 33% या कई कई जगह पर 40% भी होगा तो हम ले लेंगे। और साथ में ये कह रहा है यहाँ पर कि देखिए अगर आप एक से ज्यादा 2 अटेम्प्ट में भी करेंगे, आपका कंपार्टमेंट का भी होगा, सप्लीमेंट्री भी होगा, तब भी ले लेंगे। और अगर आपके पास इंग्लिश नहीं है तो आप इंग्लिश का देके फिर एडमिशन ले सकते हैं। तो ये हरियाणा में थोड़ा सा एक रिलीफ दिया जो कि बाकी यूनिवर्सिटीज में नहीं दिखा था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर लिखा है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक आपका हो गया। यहाँ पे नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट डेमिड यूनिवर्सिटी का पार्ट हो गया, करनाल हो गया। यहाँ पे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च करनाल का ही है। हिमाचल प्रदेश की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए हिमाचल प्रदेश में जब आते हैं तो हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर लिखा हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला हो गया एक तो आपका, ठीक है। इसके अलावा इसका कंडीशन क्या है कि कैंडिडेट्स हैज पास इन इंग्लिश +3 अदर सब्जेक्ट, मतलब इंग्लिश कंपलसरी है। तो ये मान के चलिए कि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में इंग्लिश की डिमांड है, एक इंग्लिश तो होना ही चाहिए, साथ में 3 सब्जेक्ट साथ में होना चाहिए। एंड डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, ये जो आपका है नौनी में है यानी सोलान में यहाँ पर है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर की बात कर लेते हैं। देखिए जम्मू और कश्मीर की बात करते हैं अगर हम यहाँ पे, तो जम्मू कश्मीर में जो है देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू न्यू कैंपस बहुवाली रख जम्मू, इसका पिन कोड है 18004, राइट। इसके अलावा जो कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी श्रीनगर। कंडीशन इसका देख लीजिए क्या कंडीशन कहता है। अगर कंडीशनली बात करते हैं तो लिखा है फॉर बीएससी अगर आपको करना है तो इसमें इंग्लिश होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए और बायोलॉजी होना चाहिए, या मैथ भी आप ले सकते हैं यहाँ पर। तो जो नॉर्मली एक डिमांड होता है पीसीएम या पीसीएमबी या पीसीबी और उसके साथ में इंग्लिश होना चाहिए। और वीवीएस इसमें लिखा है SCNH इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तो मतलब वही सारे सब्जेक्ट हो गया। एक लिखा था यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर श्रीनगर, ये इसका पिन कोड है 19006। तो ये 2 यूनिवर्सिटीज हैं कश्मीर में, 3 हो गया ना, 3 यूनिवर्सिटीज हो गया। इसका ये कंडीशन था, बाकी नीचे वाले का अलग है। झारखंड की बात कर लेते हैं। झारखंड में अगर आप आते हैं तो लिखा इंडियन स्कूल ऑफ माइंस यानी कि डीम्ड यूनिवर्सिटी का पार्ट है, धनबाद में है ये। यहाँ पर आप धनबाद में जा सकते हैं अगर आप बिलोंग करते हैं झारखंड से। तो रांची की बात करते हैं तो रांची में ही आपका रांची यूनिवर्सिटी है जो कि झारखंड का पार्ट है। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है हजारीबाग में। SKM यूनिवर्सिटी हो गया दुमका झारखंड में। यहाँ कोई कंडीशन स्पेशल नहीं है, यानी आप जाएंगे तो यहाँ हो सकता है आपको रिलीफ मिल जाए या पार्टिकुलरली कुछ आपको हेल्प मिल जाए। इसके अलावा कर्नाटका में अगर आते हैं यहाँ पे, तो कर्नाटका में अगर हम
इसको देखते हैं तो सबसे पहले लिखा हुआ है कर्नाटका यूनिवर्सिटी, पीवेट नगर, धरवाद 580003 इसका ये पिन कोड हो गया। इसके अलावा जो है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, आप देखते हैं कुपेम्पू में देखते हैं यूनिवर्सिटी हो गया, जिसमें कार्यालय VR प्रोजेक्ट, पास इन एटलीस्ट 6 सब्जेक्ट ऑफ विच 2 शैल बी लैंग्वेज, 6 सब्जेक्ट यहाँ होना चाहिए अगर इसमें आते हैं तो, इसमें 2 आपका लैंग्वेज होना चाहिए, राइट। इसके अलावा जो है आप नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, नगर भाभी, पोस्ट बाग नंबर 7201, ये बंगलौर का है, ठीक है। इसमें कंडीशन दिया है, और कंडीशन ये दिया है कि कैंडिडेट हैव ऑफर्ड इंग्लिश एंड सिक्योर्ड 50% इन द एग्रीगेट इन इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश होना चाहिए इसमें, मतलब 50% तो कम से कम होना चाहिए इंग्लिश वाले सब्जेक्ट में। एंड अदर कोर्सेज एक्सक्लूडिंग द सेकेंड लैंग्वेज, एक दूसरा होना चाहिए द सेकेंड लैंग्वेज, मस्ट नॉट हैव कंप्लीटेड 20 years of age as on July 1st of the year of admission, 22 years in case of SC or ST। तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि अदर कोर्स का, लिखा हुआ था मस्ट नॉट हैव कंप्लीटेड 20 years of age, उम्र जो है ना, यहाँ पर देखिए इसमें कंडीशन दिया है यहाँ पे कि कई लोग 12 देते हैं तो 20 साल के बाद भी देते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि 20 साल से पहले ही होना चाहिए, है ना, जुलाई 1st ऑफ द ईयर एडमिशन का है। और अगर आपका SC या ST में आते हैं तो इस केस में 22 साल तक का टाइम दिया है, क्योंकि आप मान के चलिए कि आप जनरली 12th जो है ना वो 17-18 साल में हो जाता है, तो एक रेगुलरिटी मांगता है ये, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस GK VK पोस्ट बाग 2477 बंगलौर का यहाँ पर हो गया। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस कृषि नगर धारवाद, और यहाँ क्या लिखा है मैंगलोर यूनिवर्सिटी मंगला गंगोत्री, ठीक। और हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर, यानी कि क्रॉफर्ड हॉल मैसूर का है ये। आइए हम केरला की बात कर लेते हैं। अगर हम केरला की बात करते हैं तो केरला में भी जो है ऐसे कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो NIOS रिकॉग्नाइज करता है। आप जिस स्टेट से भी हैं उसको आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे केरला में आते हैं तो लिखा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिकट, कैलिकट यूनिवर्सिटी PO कैलिकट का दिया हुआ। कंडीशन इसमें कि पास इन 5 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग इंग्लिश, इंग्लिश का यहाँ भी डिमांड चल रहा है। इसके अलावा अगर आप कोचिंग की बात करते हैं, कोचिंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोचिंग, कंडीशन है अगेन पास विद इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री फॉर एडमिशन टू नेवल आर्किटेक्चर एंड शिप बिल्डिंग कोर्स लेना चाहते थे, ये सब्जेक्ट चाहिए। इसके अलावा महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी कोट्टयम है, यूनिवर्सिटी ऑफ केरला त्रिवेंद्रम, और कन्नूर यूनिवर्सिटी केरला। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में आएंगे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, ये विश्वविद्यालय भवन इंदौर का है ये, ठीक है ना। और इसमें कंडीशन है कि पास इन 5 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग 1 लैंग्वेज, इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में से कोई भी चलेगा, ठीक है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। इसके अलावा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर, आपका ये ले लीजिए जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर। इसके अलावा जिवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर, अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी रेवा, और यहाँ लिखा हुआ है लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर। तो ये आपको मैंने नेम बताए जो कि बिलोंग करता है मध्य प्रदेश से। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो महाराष्ट्र में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है जो आपको सपोर्ट करता है, वो हम एक बार देख लेते हैं महाराष्ट्र क्या हिसाब किताब है, ठीक है। तो महाराष्ट्र में जब हम आते हैं जी, तो महाराष्ट्र कुछ नाम बता रहे हैं आपको, बस ये ओवर ही होने वाला है क्योंकि सारे बोर्ड कवर करना है। इसमें लिखा हुआ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी PO पवाई मुंबई का यहाँ पर है। इसमें कंडीशन है पास विथ मैथमेटिक्स, फिजिक्स, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों पास होना जरूरी है, एंड केमिस्ट्री इसमें थ्योरी प्रैक्टिकल एज इंडिपेंडेंट पास पेपर चाहिए। दूसरा है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई रानादे भवन, विद्यानगरी, संत क्रूज ईस्ट मुंबई। अगला दिया है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ पूना। उसी तरीके से यहाँ पर आप देखिए यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी नासिक, शिवाजी यूनिवर्सिटी विद्यानगर कोल्हापुर, और ये अमरावती यूनिवर्सिटी अमरावती में ही है। इसका कंडीशन है कि 5 सब्जेक्ट होना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, है ना, मराठावाड़ा यूनिवर्सिटी, ये औरंगाबाद में है आपका। इसी तरीके से अगर नेक्स्ट हम आते हैं मणिपुर में, तो मणिपुर में जो आपको देखने को मिलता है मणिपुर यूनिवर्सिटी, ठीक है, और ये जो है इम्फाल में है जिसका पिन कोड 795001 है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि नागालैंड हो गया, नागालैंड यूनिवर्सिटी कोहिमा हो गया। कंडीशन है पास इन 2 लैंग्वेज, जिसमें मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस ये सब रहना चाहिए 2 लैंग्वेज के अलावा। उड़ीसा में बात करते हैं, तो उड़ीसा में अगर हम आते हैं तो उड़ीसा में आपका बहरामपुर यूनिवर्सिटी जो है, जो बहरामपुर है, कंडीशन है पास विद 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट्स एंड 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स।
संबलपुर यूनिवर्सिटी संबलपुर का है, ज्योति बिहार का है। कंडीशन है स्टूडेंट मस्ट है पास विद 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट एंड 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो 2 लैंग्वेज का डिमांड यहाँ चल रहा है। पंजाब में आते हैं तो यहाँ 2 आपको देखने को मिलता है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और भी नीचे है लुधियाना में है एक, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में है, इसके अलावा पटियाला में भी है, ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला, और लिखा है थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो डीम्ड यूनिवर्सिटी का है, पटियाला का है यहाँ पर, ठीक है, का पिन कोड 147001 है। इसके अलावा कंडीशन है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन टू बीई फर्स्ट ईयर डिग्री कोर्स इज अ पास इन 10+2 ऑफ पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड। ये बोल रहा है या तो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड से या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इंग्लिश एनआईएस से आप देते हैं, इसके जैसे एनआईएस एक्सेप्ट तो कर ही रहा है, तो इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या इंग्लिश होना चाहिए। राजस्थान की बात करते हैं हम लोग। राजस्थान में जो है आपको यहाँ पर मेंशन किया है, जिसमें राजस्थान में बहुत सारे दिया है, जिसमें कि अजमेर यूनिवर्सिटी दे रखा है आपका। इसके अलावा आप राजस्थान में देख लीजिए बहुत सारा आपको मिलेगा। फिर उसके बाद हम सिक्किम पे आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर क्या लिखा है, ये वनस्थली विद्यापीठ पीओ, इसका पिन कोड 304022 है, आपका राजस्थान का है। जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर का है। कंडीशन है 3 ऑप्शनल एंड 2 कंपलसरी सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश। जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट डीम्ड यूनिवर्सिटी का पार्ट है, कैंप ऑफिस जवाहर नगर का है, जयपुर। कंडीशन है कि मैथमेटिक्स में पास होना जरूरी है। देखिए अपना अपना यूनिवर्सिटी का अपना अपना कंडीशन होता है, राइट। इसके अलावा मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर की बात करते हैं, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी की बात करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप आते हैं राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर हो गया, राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर यहाँ आ जाते हैं, जिसमें लिखा कंडीशन पास्ड इन 5 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग हिंदी इंग्लिश विद ए गैप ऑफ 2 ईयर्स, जो कि मांगता है आपका, ठीक है। सेकेंडरी एग्जामिनेशन यानी 10th भी पास होना चाहिए। वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी कोटा यानी राजस्थान का हो गया। इसके अलावा आगे बात करते हैं, देखिए सिक्किम की बात करते हैं। सिक्किम में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी लोनेवे 4021-108 और मोंगांव यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट रायगढ़ में है यहाँ पर। तमिलनाडु में आते हैं तो तमिलनाडु का ये लिस्ट आपको दिख रहा है, जिसमें अलगापा यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा कंडीशन वही लिखा है, प्री डिग्री कोर्स आप चाहते हैं तो 35% आपको चाहिए, है ना। तमिल अदर लैंग्वेज यहाँ लिखा है, तमिल और एनी अदर लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। दूसरा इंग्लिश हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा फॉर एडमिशन जो डिग्री कोर्स चाहिए तो यहाँ पर तमिल या एक और लैंग्वेज रिकॉग्नाइज जो कि गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, यानी ये ध्यान देना है कि तमिलनाडु की सरकार उस लैंग्वेज को क्या करता हो, उसको रिकॉग्नाइज करता हो, ये आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारी चीजें यहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट होम साइंस अगर लेना, हायर एजुकेशन चाहिए यहाँ पर वुमेन, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी का ही पार्ट है ये। इसका पिन कोड 641043 है। इसका कंडीशन है कि एक तमिल, हिंदी, फ्रेंच इन तीनों में एक होना चाहिए, दूसरा इंग्लिश होना चाहिए और 4 इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। तो कैंडिडेट शुड हैव 6 सब्जेक्ट हो गया हायर एजुकेशन का, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक और जो दिया है यहाँ पे डिग्री का लिखा है भारती दस्तन यूनिवर्सिटी तिरुचिरापल्ली 620024 का है। तमिलनाडु वेटरिनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी चेन्नई का भी दे रखा है यहाँ पे। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई यहाँ पर दे रखा है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। कंडीशन है सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी में पास होना चाहिए। अगर आप बात करते हैं नेशनल ओपन स्कूलिंग की तो 5 सब्जेक्ट होना जरूरी है, और सीबीएसई का इंक्लूड, जैसे कि आप थ्योरी और प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो ये दोनों में पास होना चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, इसके अलावा यहाँ कंडीशन वही लिखा है, इंग्लिश होना चाहिए 5 सब्जेक्ट के साथ में। अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, इसके अलावा आपका हो गया मनोमन्यम सुंदरवर यूनिवर्सिटी मदुरई का हो गया। ये सारी यूनिवर्सिटी यहाँ पर देख सकते हैं, मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी आपका हो गया, पिन कोड 627001। इसके अलावा कंडीशन वही हो गया यहाँ पर, इंग्लिश जरूरी है। भारतीय यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर होगा। और यहाँ पर लिखा है भारतीय दर्शन यूनिवर्सिटी तिरुचिरापल्ली का यहाँ पर है। त्रिपुरा में आते, त्रिपुरा में एक ही है केवल, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी अगरतला। उत्तर प्रदेश आते हैं, उत्तर प्रदेश की हम बात करने वाले हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में क्या है कि जब हम बात करते हैं मेरठ यूनिवर्सिटी आपका यहाँ पर हो गया, मेरठ का हो गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, मुंबई, दिल्ली, खड़गपुर, चेन्नई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BHU यानी वाराणसी, इनमें भी NIS के स्टूडेंट आ सकते हैं। इसके अलावा कंडीशन है कि भाई वही 5 सब्जेक्ट चाहिए, सीबीएसई का जो स्कीम होता है
प्रैक्टिकल और थ्योरी में पास होना जरूरी है, मैथमेटिक्स से सारे इंडिपेंडेंस पेपर होने चाहिए। दयाबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गया, डीम्ड यूनिवर्सिटी का पार्क है, ये आगरा में है। इसके अलावा आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ लखनऊ में ले सकते हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी हो गया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा का हो गया। और ये आपका हो गया जगत गुरु रामभद्राचार्य हैंडीकैप्ड यूनिवर्सिटी, जो कि आपका चित्रकूट धाम यूपी में है, जिसका पिन कोड 210204 है। उत्तरांचल की बात करते हैं, उत्तरांचल में आएंगे तो यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की, रुड़की का नाम सुना है आपने, या हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर गढ़वाल हो गया। वेस्ट बंगाल में आते हैं, वेस्ट बंगाल में आपका हो गया यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल, पीओ नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी राजा राममोहनपुर दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल यहाँ पर हो गया। इसके अलावा रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी ट्रंक रोड कलकत्ता, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्धमान कंडीशन फॉलो द कंडीशंस फॉर एडमिशन टू हायर स्टडीज ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता हो गया। और ये आपका विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय मोहनपुर हो गया, जो डिस्ट्रिक्ट नाडिया वेस्ट बंगाल का है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन, ये आपका 731235 पिन कोड है, वेस्ट बंगाल का यहाँ पर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, हमने यहाँ पर देखा कि इतने यूनिवर्सिटी आपने देखा जिसमें कि NIOS से पढ़े हुए विद्यार्थी जिन्होंने +2 किया है वो कर सकते हैं। कुछ कॉमन चीजें जो आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे इंग्लिश आपका होना चाहिए, मतलब 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए। और कोशिश आप करेंगे कि अगर पॉसिबल हुआ तो 5 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट दे दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे 5 सब्जेक्ट तो लगभग यूनिवर्सिटी ले रहा है, पर कहीं कहीं 6 सब्जेक्ट का भी डिमांड है। तो जो लोग भी कहते हैं कि भैया यूनिवर्सिटी नहीं लेती है NIS का, ये होता वो होता है, उन्हें ये PDF आप दिखा सकते हैं। ये PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ से ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी, तो आप किसी के एक एविडेंस के तौर पे बता सकते हैं कि हाँ देखो ये चीज़ें होती है। तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते रहेंगे, घबराइएगा नहीं। इन्फॉर्मेशन ऐसा ऐसा लेकर आएंगे ना जिसमें आपने सोचा भी नहीं होगा, जो आपके साथ प्रॉब्लम चल रहा होगा वो सॉल्यूशन हम लेके आएंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, मिलते हैं एक नए कंटेंट नए अपडेट के साथ में। तब तक ऐसे ही हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहें। थैंक यू, विश यू ऑल।